अरावली विवाद में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई आरोप लगा दिए हैं। सरकार ने कहा है कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अरावली बचाओ आंदोलन अब और तेज हो गया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर होती जा रही है। जयपुर में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, जबकि उदयपुर में भी इस आंदोलन को लेकर खास तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के हाल में लिए फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। लोगों का कहना है कि अरावली को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित करना ठीक नहीं है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आगे भी आंदोलन की धमकी दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। इतना स्ट्रिक्ट कानून है पर्यावरण के और फॉरेस्ट के और आपके माइनिंग के, और आप 3 दिन में पूरी फाइल चला करके रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जनता इन बातों को समझती है, और कृपा करके आप भ्रम फैलाना बंद करें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रही है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रहे अरावली संरक्षण अभियान अब सड़कों पर भी जोर पकड़ता जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों पर कितना संकट है? क्या वाकई में अरावली के पहाड़ विलुप्त होने की कगार पर हैं? इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ। आइए देखते हैं पीयूष पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। अक्सर लोग अरावली को पत्थरों और पहाड़ियों का इलाका ही समझते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ अलग है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही जरूरी है और इस पूरे इलाके के लिए एक संचार का काम करता है। दरअसल अरावली इसलिए ज़रूरी है कि बारिश जब होती है तब पहाड़ियों की ढलान से पानी धीरे धीरे नीचे आता है और ज़मीन में समा जाता है। इससे भूजल रिचार्ज होता है। अगर ये पहाड़ियाँ ना हों तो बारिश का पानी बहकर निकल जाएगा और ज़मीन सूखी रह जाएगी। अरावली की वजह से ही मिट्टी अपनी जगह बनी रहती है। जब पहाड़ कटते हैं तो मिट्टी बह जाती है और खेत बंजर हो जाते हैं। यही कारण है कि कई इलाकों में आज धूल भरी आंधी और धूल भरे जो गुबार हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अरावली जंगलों, जानवरों और पक्षियों का घर है। पहाड़ियों के बीच की घाटियां और छोटे टीले जानवरों के आने जाने का रास्ता बनाते हैं। अगर ये रास्ते टूट गए तो जंगल और जीव जंतु दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। और इसी खतरे की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इस मामले को अपने पास लिया और लगातार इस पर सुनवाई की, क्योंकि यहां पर अवैध खनन हो रहा था। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव इससे त्रस्त थे और आज 40 साल बाद भी ये हकीकत बदली नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही। बड़ी खबर आपको बता रहे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में 21 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। क्रिप्टो निवेश पर बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों से करवाते थे इन्वेस्ट, ज्यादा रिटर्न का लालच देकर ठगी करते थे। ये जो गुट था, ये गिरोह था और अभियुक्तों ने कई फर्जी क्रिप्टो वॉलेट, विदेशी बैंक खाते, शेल कंपनियां बना रखी थी।